दोस्तों, इंसानी इतिहास के हजारों सालों तक हम धरती की प्रॉब्लम्स में ही उलझे हुए थे। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये धरती ही पूरा यूनिवर्स था। लेकिन फिर साल 1609 में गैलीलियो गैलीलेई ने टेलीस्कोप की मदद से आसमान में देखा और कहा कि भाई हम लोग किन प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। हमारी धरती तो इस यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स में ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। अनसॉल्व्ड स्पेस मिस्ट्रीज के सीरीज को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है और इसके हर एक एपिसोड को आपने दिल से सपोर्ट किया है और इसीलिए आज मैं इसका छठा एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेस की कुछ और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ एंड ट्रस्ट मी, इनके बारे में जानकर आप गहरी सोच में पड़ जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आपने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में तो जरूर सुना होगा। अनसॉल्व्ड स्पेस मिस्ट्रीज के पिछले एपिसोड्स में मैं आपको इन दोनों के बारे में बता चुका हूं, लेकिन क्या आपने कभी डार्क फ्लो के बारे में सुना है? दूर अंतरिक्ष में कई ऐसी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया है जो बहुत ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रही है। इन गैलेक्सीज को मेनली हाइड्रा और सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में देखा गया है। इनकी स्पीड 16 लाख किलोमीटर पर आवर से भी तेज ऑब्जर्व की गई है और कोई नहीं जानता कि ये इतनी तेजी से आखिर ट्रैवल क्यों कर रही है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस फेनोमेनन को धरती से 250 करोड़ लाइट ईयर्स तक की डिस्टेंस में ऑब्जर्व किया है। उन्होंने इस मिस्टीरियस मोशन को डार्क फ्लो नाम दिया है। वैज्ञानिकों की माने तो यूनिवर्स में कोई बहुत ज्यादा विशालकाय ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी के कारण ये सभी गैलेक्सीज उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन अभी तक हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट डार्क मैटर का बना हुआ हो जिसके कारण हम उसे नहीं देख पा रहे हो। वैसे तो इन गैलेक्सीज का डायरेक्शन हमारी धरती के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इनका हमारी ओर आने का कोई चांस तो नहीं लगता। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि डार्क फ्लो का फिनोमिनन रिवर्स हो जाए और क्या पता फ्यूचर में ये मिल्की वे की ओर ही आने लगे। अब मैं आपको धरती से 1 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित मेसियर 82 नाम की गैलेक्सी में ले जाने वाला हूँ। ये हमारी पूरी मिल्की वे से 5 गुना ज्यादा चमकदार है और इसका सेंटर हमारी गैलेक्सी के सेंटर से करीब 100 गुना ज्यादा चमकदार है। बात है अप्रैल 2010 की। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की जॉर्डरेल बैंक ऑब्जर्वेटरी के रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने M82 गैलेक्सी से आते कुछ स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया। आपको बता दूं कि जब हमें दूर किसी गैलेक्सी से रेडियो सिग्नल्स रिसीव होते हैं तो वो 1 से 2 हफ्तों तक स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वो सिग्नल्स काफी लंबे समय तक स्टेबल बने रहे, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इन सिग्नल्स के सोर्सेस बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि ये सिग्नल्स इस गैलेक्सी के सेंटर में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल से आ रहा है, लेकिन बाद में इस पॉसिबिलिटी को भी नकार दिया गया क्योंकि ये सिग्नल्स उसके सेंटर से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सिग्नल्स वहां मौजूद कोई माइक्रो क्वेजार से एमिट हो रहे हैं। आपको बता दूं कि माइक्रो क्वेजार भी एक तरह के ब्लैक होल्स ही होते हैं, लेकिन ये तब बनते हैं जब कोई विशालकाय स्टार एक्सप्लोड होता है। एक माइक्रो क्वेजार सुपर मैसिव ब्लैक होल के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे सूरज से 10 से 20 गुना तक बड़ा हो सकता है। तो क्या ये सिग्नल्स माइक्रो क्वेजार से आ रहे थे? इसकी पॉसिबिलिटीज में भी एक प्रॉब्लम थी। वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि इन सिग्नल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स है, लेकिन एक्स रेज बहुत ज्यादा ही वीक है। माइक्रो क्वेजार से निकलने वाले सिग्नल वेव्स में रेडियो वेव्स के साथ स्ट्रॉन्ग एक्स रेज भी होती है। अंत में ये कहा गया कि भाई ये माइक्रो क्वेजार एक ऐसे एनवायरनमेंट में फंसा हुआ है जो अपने अंदर से एक्स रेज को बाहर जाने ही नहीं देता है। फिलहाल तक तो हमें इन सिग्नल्स के बारे में बस यही पता है और इसीलिए ये आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, 6 जुलाई 2016 को हमने धरती से 320 लाइट ईयर्स दूर कैल्ट 11b नाम के एक प्लैनेट की खोज की थी। ये प्लैनेट कैल्ट 11 नाम के एक येलो सुपर जायंट स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। इस प्लैनेट की रेडियस हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर से 1.3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका मास जुपिटर के कंपैरिजन में सिर्फ 19% ही है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऐसे प्लैनेट्स को हम पफ बॉल प्लैनेट्स कहते हैं। आज से करीब 10 साल पहले तक हम इनके एग्जिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन इनकी डिस्कवरी होने के बाद तो अब हमें ऐसे प्लैनेट्स लगातार मिलते ही जा रहे हैं। इस तरह ये साबित होता है कि ये कोई रेयर प्लैनेट नहीं है और यूनिवर्स में इस तरह के प्लैनेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। पर अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ भी क्यों नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही प्रकार के प्लैनेट्स ही देखे गए हैं। पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी कि रॉकी प्लैनेट्स, इनमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं, और दूसरे गैस जायंट्स जिनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी पफ बॉल प्लैनेट नहीं है। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब है कि अभी हमारे सोलर सिस्टम में ही ऐसे ढेर सारे मिस्ट्रीज छिपे हुए हैं जिनके बारे में अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, यूनिवर्स में कई ऑब्जेक्ट्स के ऐसे ऐसे शेप होते हैं कि हम उन पर विश्वास ही नहीं कर पाते। आखिर उनका शेप ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे क्या आपने आसमान में कभी कोई रेक्टेंगुलर शेप की गैलेक्सी देखी है? मैं बात कर रहा हूँ धरती से 7 करोड़ लाइट ईयर्स दूर एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक ड्वार्फ गैलेक्सी लेडा 74886 की। इसको हम 2 मैसेक्स J03404323183841 के नाम से भी जानते हैं। अगर आप चाहे तो इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट इसको खोजने वाले से बात भी कर सकते हो और अपना चैनल भी उसे सब्सक्राइब करा सकते हो। जोक्स अपार्ट, इस गैलेक्सी को हवाई के माउना किया ऑब्जर्वेटरी के सुबारू टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था और ये रेक्टेंगुलर शेप की है, जो यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स के लिए एक बहुत ही रेयर शेप माना जाता है। अभी तक आपने जो गैलेक्सीज देखी होंगी वो स्पाइरल शेप की हो सकती है, रिंग शेप की हो सकती है या फिर 3 डायमेंशनल एलिप्स की तरह होती है, लेकिन ये वाली गैलेक्सी तो कुछ अजीब ही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस गैलेक्सी का रेक्टेंगुलर शेप पास्ट में हुए कोलिजन का नतीजा है। उनकी माने तो करोड़ों साल पहले 2 स्पाइरल शेप की गैलेक्सीज आपस में टकराई थी और इसी के कारण ऐसा अनयूजुअल शेप बन गया, लेकिन इसका कोई सॉलिड और 100% साइंटिफिक रीजन तो हमें आज तक नहीं मिल पाया है। हमारे एक पिछले वीडियो में हमने आपको TNOs यानी कि ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। कुइपर बेल्ट भी नेपच्यून की ऑर्बिट के पास ही स्थित है। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही इसमें भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये उससे 200 गुना ज्यादा बड़ा है। कुइपर बेल्ट के बारे में हम अभी तक काफी कम नॉलेज रखते हैं, लेकिन इससे जुड़ी मिस्ट्रीज की कोई कमी नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह ऑब्जर्व किया है कि सूरज से करीब 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की डिस्टेंस पर कुइपर बेल्ट में ऑब्जेक्ट्स की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाती है। KBOs के इस ड्रॉप को कुइपर क्लिफ नाम दिया गया है। थियोरेटिकल मॉडल्स इस बात की ओर संकेत करते हैं कि 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बाद ऑब्जेक्ट्स की संख्या इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ उल्टा ही देखने को मिलता है। इसके बारे में हमारे पास कोई भी थ्योरी नहीं है जो कि इसे ढंग से एक्सप्लेन कर सके, लेकिन इसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के पास ऑब्जेक्ट्स की साइज बहुत ज्यादा छोटी है और इसके कारण हम इन्हें ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। दूसरा रीजन फिर एक अननोन ऑब्जेक्ट पर आकर रुक जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि सोलर सिस्टम की आउटर बाउंड्रीज पर कोई अननोन प्लेनेट या स्टार हो जिसके बारे में हम अभी तक ना जानते हो और यही उन बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हो। हाइपोथेटिकल प्लैनेट 9 और नेमेसिस स्टार के कॉन्सेप्ट को हम इसका कारण समझ सकते हैं, लेकिन इनके बारे में भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या प्लैनेट 9 वहां पर प्रेजेंट हो सकता है या फिर नेमेसिस स्टार कहीं पर मौजूद है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको आज की ये स्पेस मिस्ट्रीज वाली वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को जाकर खरीद सकते हो हमारे वेबसाइट अंतरिक्ष.tv.in पर। तो सोच कर रहे हो, जल्दी से हमारे वेबसाइट अंतरिक्ष.tv.in पर जाओ और अपने लिए कूल स्पेस टी शर्ट्स ले जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।